नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में, जो विद्यार्थियों के लिए एक सफलता की नई राह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो इसके संबंध में हम देखते हैं कि 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात 6 जून 2021 को इसे नए रूप में लागू किया गया है संपूर्ण प्रदेश में। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके उद्देश्य हम यहाँ देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य हैं कि राजस्थान के सभी मेधावी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, भारतीय जो सिविल सर्विसेज हैं, इसके अलावा राजस्थान सेवा है, इसके अलावा भारत और राजस्थान की जो विविध प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने के लिए कोचिंग की सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है, ताकि बच्चों को संबलन प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से वर्ग सम्मिलित है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के सभी वर्ग सम्मिलित हैं। सबसे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग इसमें सम्मिलित है। अर्थात राज्य के सभी वर्गों के विद्यार्थी जो मेधावी हैं तथा इस परीक्षा से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोचिंग उपलब्ध है। अब देखते हैं कि आरक्षण, जो सीटों का आरक्षण है कोचिंग के लिए, वो किस तरह से है। तो उनका आरक्षण भी वर्गानुसार ही किया गया है। जैसे कि एससी के लिए 17.5% है, एसटी के लिए 12.5% है, ओबीसी के लिए 22.5% है, एमबीसी के लिए 5% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और शेष 32.5% है वो अन्य सभी लोगों के लिए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो वे सब इस योजना के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। विविध प्रकार की परीक्षाओं में प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी के 200 स्टूडेंट, आरएएस और उससे संबंधित परीक्षाओं में 500, इसके अलावा रीट के लिए 1500 विद्यार्थी हैं, 800 विद्यार्थी एसआई तथा इससे संबंधित परीक्षाएं हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए सबसे अधिक बल दिया गया है, जिसमें 4,000 विद्यार्थी हैं। क्लेट के लिए 1,000 हैं, कांस्टेबल के लिए 800 है तथा अन्य पटवार संबंधी परीक्षाएं उनके लिए 1200 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा आरपीएस यूपीएससी के संबंध में। तो इसके लिए निर्धारित राशि 75,000 और 60,000 है। कोचिंग की अवधि 1 वर्ष रहेगी और योग्यता है कि 12वीं क्लास में 70% से अधिक अंक होने पर प्रतिष्ठित कोचिंग में प्रवेश मिलेगा और वहाँ 75,000 रुपये की छूट मिलेगी। जबकि 12वीं में अगर 60% से अधिक अंक है तो उसे सामान्य कोचिंग में प्रवेश दिलाया जाएगा और उन्हें राशि मिलेगी। इसके बाद देखते हैं आरएस और अधीनस्थ परीक्षाओं के संबंध में। जो कोचिंग के लिए सीटों का निर्धारण है वो 500 सीटें हैं। इसमें जो कोचिंग की राशि है वो 50,000 और 40,000 है। 1 वर्ष के लिए राशि मिलेगी। 12वीं कक्षा में 65% तथा 55% अंकों की इसमें बाध्यता है। इसके पश्चात देखते हैं सब इंस्पेक्टर और अन्य उससे संबंधित जो परीक्षाएं उनके लिए 800 सीटें निर्धारित है। इसमें राशि 20,000 की राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा अवधि 6 माह की रहेगी। कोचिंग की योग्यता है 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। सीटों का निर्धारण यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे हैं कि किस तरह से किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है रीट, उसके संबंध में हम देखते हैं। तो रीट की जो सहायतार्थ राशि है वो 15,000 रुपये है और इसकी अवधि रहेगी 4 माह की। इसमें सबसे अधिक 1500 सीटें दे रखी है और बीएड बीएसटीसी के अलावा 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक होने चाहिए। तो ये रीट तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोचिंग की व्यवस्था। रीट के पश्चात हम देखते हैं कि पटवार भर्ती परीक्षा कनिष्ठ सहायक पे लेवल 5 से लेके 10 से कम तक जो पे लेवल है, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनमें 1200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और उनकी राशि होगी 10,000 रुपये तथा अवधि होगी 4 माह की तथा योग्यता के लिए स्नातक अध्ययनरत होना चाहिए। RSCIT ओ लेवल 12वीं कक्षा में 50% अंक के साथ ये उत्तीर्ण होना चाहिए। इस तरह से उसके पश्चात कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है। इसमें भी 10,000 रुपये की राशि है, अवधि 4 माह की है तथा 10वीं कक्षा में 50% से अधिक अंक होने चाहिए। चार्ट में आप देख रहे हैं कि 800 सीटें कांस्टेबल कोचिंग के लिए उपलब्ध हैं, जो राज्य के सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाएंगे।
इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो प्रदेश में जिसका क्रेज है वो है इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जैसे नीट है, जेईई है। तो इससे संबंधित जो कोचिंग व्यवस्था है उसके लिए 4000 विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर 2 वर्षों की कोचिंग के लिए 70,000 और 55,000 रुपये की राशि मिलेगी। कक्षा 11 और 12 में उनका फाउंडेशन कोर्स चलेगा उसके तहत। लेकिन 10वीं कक्षा में जो 70% या उससे अधिक अंक है उनको 70,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 1,40,000 रुपये मिलेंगे। और 10वीं कक्षा में जिनके अंक 60% से अधिक है लेकिन 70% से कम है उन्हें 55,000 की राशि प्रतिवर्ष के हिसाब से 1,10,000 रुपये की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में कोचिंग करने का एक सुनहरा अवसर यहाँ पर सरकार ने बनाया है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर एक और चार्ट आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है जो क्लेट संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर 1000 सीटें क्लेट के लिए निर्धारित की गई है जिसमें राशि का प्रावधान 40,000 रुपये और 25,000 रुपये प्रतिवर्ष के लिए है। कोचिंग की अवधि 1 वर्ष की रहेगी। 10वीं क्लास में 60% तथा 50% का यहाँ पर मापदंड निर्धारित है। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहली योग्यता यह है कि वो विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके पश्चात अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी वर्ग का हो राजस्थान में, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर कि ये आवेदन जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। वह सभी विद्यार्थी जिनके माता पिता मैट्रिक लेवल 11 तक के राज्य सरकार के कर्मी के रूप में कार्यरत है एवं वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है उनको देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति होनी चाहिए। नंबर 7 है प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने एवं शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने का भी प्रमाण पत्र यहाँ पर सत्यापित होना चाहिए। तो इस तरह से ये आवश्यक दस्तावेज है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं कि कर्मचारी पे लेवल 11 से अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर रहा हो तथा जिनकी वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण शर्तें यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। SC, ST, OBC, MCB, माइनॉरिटी, EWS के सभी छात्र छात्राएं पात्र हैं जिनकी 8 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं है। तो ये राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिससे जुड़कर विद्यार्थी अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं तथा राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। पैसे की बाधा नहीं रहेगी, यही राज्य सरकार की कामना है। यही आप सबके लिए राज्य सरकार का संदेश है कि कोई प्रतिभावान विद्यार्थी है वो पैसे के अभाव में पिछड़ नहीं पाएगा।